नमस्कार, मैं प्रतिभा इजी हिंदी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा कि हमने शब्दों पर चर्चा की। प्रयोग के आधार पर शब्द विकारी तथा अविकारी शब्द। वहाँ हमने सीखा कि विकारी शब्द वे शब्द हैं जो लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तित होते हैं। तो वे अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इन चारों विकारी शब्दों में से आज हमारी चर्चा का विषय है संज्ञा। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। कक्षा 1 से ही विद्यार्थियों को सिखाई जाती है, लेकिन फिर भी अनेक कक्षाओं में जब विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि संज्ञा क्या है या कैसे आप उनके भेदों को पहचानते हैं, कैसे उन्हें समझते हैं, तो विद्यार्थी कई बार निरुत्तर हो जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते। तो चलिए आज हम संज्ञा की संकल्पना को अच्छी तरह सुने, सीखें और समझें। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम हो, जैसे भगत सिंह, वस्तु का नाम हो जैसे पुस्तक, स्थान का नाम हो जैसे बेंगलुरु, या भाव का नाम हो जैसे बचपन। इस तरह अनेक उदाहरणों से हम संज्ञा को समझ सकते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पर चर्चा करेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ पर किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को या किसी स्थान को कोई निश्चित नाम दे दिया जाता है, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। निश्चित नाम ज़रूर होनी चाहिए, वहाँ पर होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि हम कहें बच्चा, लेकिन नाम ना बोले कि कौन सा बच्चा, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती। जब हम कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री, मोहन, गीता, तब वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। पर्टिकुलर नाम लिया जाता है। यदि हम किसी पुस्तक के संबंध में बात करें और उस पुस्तक का नाम ले और उस पुस्तक का नाम ले, जैसे रामायण, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब। जब हम पुस्तक का नाम लेते हैं, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। किसी स्थान का नाम हम गांव, शहर, राज्य, देश ना कहकर भारत कहें, बेंगलुरु कहें, हैदराबाद कहें। इस प्रकार जब हम नाम लेते हैं, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जहाँ पर हम नाम लेते हैं, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा, इसके भी नाम से ही स्पष्ट है
कि एक जाति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु पक्षियों की समूची जाति, पूरी कम्युनिटी को हम एक जगह रखते हैं तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे यदि हम कहें लड़का, लड़के का नाम नहीं बताया गया है। यदि हम कहें लड़की, नाम नहीं बताया गया है। यदि हम कहें पुस्तक, तो किस विषय की पुस्तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है। तो इस प्रकार जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु पक्षी की समूची जाति की बात करते हैं, समूची पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं, बिना एक नाम दिए, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं, पूरी समूची जाति की बात करते हैं, वहाँ पर होती है जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसके भी नाम से ही स्पष्ट है कि भाव क्या होता है। भाव किसे कहते हैं? भाव यानी कि एहसास, फीलिंग। भाव वे चीज़ें हैं जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं, जिनका अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु उन्हें हम छू नहीं सकते, महसूस ज़रूर कर सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे खुशी, प्रसन्नता, दुख, ये हमारी फीलिंग है, एहसास है ना। खुशी, दुख, जब हम खुश होते हैं, है ना, दुख होती है तो हमें एहसास कर सकते हैं, दुख का एहसास कर सकते हैं, परंतु हम दुख को छू नहीं सकते। प्रसन्नता एहसास कर सकते हैं। इस तरह ये हो गए हमारे भाववाचक संज्ञा, जिसे हम महसूस कर सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे बचपन, बच्चा से बचपन, बच्चा जातिवाचक संज्ञा है और बचपन भाववाचक संज्ञा। बचपन को हम छू नहीं सकते। बचपन को अगर छूने जाएं तो बच्चे को छुएंगे, उसके बचपन को नहीं छुएंगे। तो हम इस प्रकार भाववाचक संज्ञा को महसूस तो कर सकते हैं किंतु छू नहीं सकते। बचपन को छू नहीं सकते, बच्चे को छुएंगे परंतु उसका जो एहसास है बचपन, उसको हम छू नहीं सकते। अब हम बढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा की ओर। समूह माने झुंड, ग्रुप। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, किसी समूह के बारे में एहसास कराता है, वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होता है। किसी भी ग्रुप के, झुंड का एहसास कराता है। जैसे झुंड, सभा, सेना आदि। झुंड यहाँ पर क्या होता है? ग्रुप में होते हैं, एक या दो लोग नहीं होते, वहाँ पर बहुत सारे होते हैं। सभा में भी एक या दो लोग नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे शोर शराबा होती है। सेना में भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी सेना होती है। तो इस प्रकार समूह में, झुंड में जो भी हम बात करते हैं तो वह समूहवाचक संज्ञा होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर। द्रव्य माने पदार्थ, लिक्विड। कोई तरल पदार्थ जिसमें किसी तरल पदार्थ या धातु की बात की जाए, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, सोना, पानी, चांदी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध है ना, तरल रूप में होते हैं,
लिक्विड रूप में होते हैं। सोना जिसे हम पिघलने के बाद क्या होता है, लिक्विड रूप में होता है ना। पानी तरल रूप में होती है। तो ये सब है जो भी हमें तरल रूप में मिलते हैं, जो भी हमें द्रव्य रूप में मिलते हैं, वे सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आशा करती हूँ आप सभी को संख्या की संकल्पना अच्छी तरह स्पष्ट हो गई होगी, है ना। समझ गए होंगे आप लोगों ने, आप लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।